बिहार के लोग जब हिंदी बोलते हैं तो उच्चारण में थोड़ी सी आंचलिकता आ जाती है। उसे सुनते ही तथाकथित शुद्ध हिंदी बोलने वाले मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन शायद उनको यह नहीं पता होगा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार ही था। हिंदी भाषा से बिहार की धरती का लगाव ऐसा रहा है कि हिंदी साहित्यकारों की एक पूरी जमात इस मिट्टी ने पैदा कर दी। इस मिट्टी में राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर ने जन्म लिया, जिनकी कविता के ओज के सामने संसद का सभागार भी शांत हो जाता था। यही नहीं, कितने नाम गिनाऊं जिन्होंने यहां की मिट्टी में पैदा होकर हिंदी को समृद्ध और समृद्ध किया। नागार्जुन हो या फणीश्वर नाथ रेणु, विद्यापति हो या भिखारी ठाकुर, इनके साहित्य और इनकी कलमों ने हिंदी में शब्दों की एक नई श्रृंखला खड़ी कर दी, जिसमें कुछ ठेठ देहाती शब्द जिन्होंने हिंदी की विकास यात्रा को और बेहतर बनाया। आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और ये स्टोरी हमारे लिए अनुराग मिश्रा ने लिखी है। डिश वॉशर है ना? जितनी स्क्रबिंग उतनी सफाई। इसमें आपके बेटे ने दाल मखनी जलाई थी, फिर भी चकाचक। बॉश इंडियन किचन का डिश वॉशर। देश में भले ही 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली हो, लेकिन 1881 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा के रूप में बिहार अपना चुका था। मतलब बिहार के साथ हिंदी और हिंदी के साथ बिहार दोनों एक दूसरे से तब से जुड़े थे जब हम अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों में जकड़े पड़े थे। लेकिन तब भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला बिहार पहला राज्य बना था। मतलब साफ है, हिंदी भाषा की जड़ें गहरे तक बिहार की संस्कृति और बोलचाल में रच बस गई थी। एक रिसर्च रिपोर्ट की माने तो भारत में 77% के करीब लोग हिंदी भाषा पढ़ते, लिखते और इसमें संवाद करते हैं। लेकिन यही रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि बिहार में यह प्रतिशत कहीं ज्यादा है और बिहार में हिंदी ज्यादातर दफ्तरों में कामकाज की भाषा भी है। तो राह चलते किसी बिहारी को र को ड और श को स पढ़ने पर मुस्कुराने वाले शुद्ध हिंदी भाषियों, इस चीज की खबर रखना अपने दिमाग में कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हजारों क्रांतियों में भाषा की क्रांति भी उतनी ही बराबर की भागीदारी थी और गर्व है ये बताने पर कि बिहार ने उसका नेतृत्व किया था। अगर और थोड़ा इस विषय पर गौर करें तो पाएंगे कि अगणित नाम है ऐसे जो बिहार का प्रतिनिधित्व पहली पंक्ति में रहकर कर रहे हैं। बानगी के लिए हिंदी के प्रथम खड़ी बोली के लेखक महेश नारायण भी इस मिट्टी की उपज रहे। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किसके दिमाग से हटा नहीं होगा। आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम को कौन भूल पाया होगा। खैर, मेरा ये सब बताने का ये मकसद नहीं था कि कोई तुलना की जाए, बस याद आ गया तो सोचा अपने समक्ष लोगों को गाहे बगाहे मौका मिलने पर याद दिला दिया जाना चाहिए कि तुम्हारी शक्तियां क्या है। और उदाहरण के लिए दिनकर जी की एक रचना का खंड पढ़ूंगा और उस पाठन का उद्देश्य महज इतना होगा कि आप समझ सकें, जब भाषा एक शानदार शिल्पकार की शह पा जाती है तो उसके सौंदर्य में अप्रतिम निखार आ जाता है। ये रचना रश्मि रथी से है। उस वक्त जब कृष्ण भगवान को दुर्योधन हस्तिनापुर में बातचीत के लिए बुलाते हैं जमीन के बंटवारे के विषय में, तो एक समय आता है वो कृष्ण को बांधने की कोशिश करते हैं। उस पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो दिनकर की लेखनी में कुछ इस तरह है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। बाकी बहुत लंबा है तो इतना से ही काम चलाइए। हिंदी बोलने वाले उन तमाम दर्शकों को, हिंदी समझने वाले उन तमाम दर्शकों को हिंदी की शुभकामनाएं, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।